गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप आपने बेटा कल का वीडियो जो हमने किसका इंटरफेरेंस का दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक ऐसा है जब आप इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तभी आप ये चीज़ें आगे समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो क्या है हमारा, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ऐसे पेपर में पहले से क्यों लिख लिया है। तो ये सिर्फ इसलिए किया है बेटा ताकि वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो रिड्यूस किया जा सके थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक सोर्स है। एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा सा है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है। सोर्स से क्या हो रहा है, लाइट रेज निकल रही हैं। यहाँ बीच में क्या रखा हुआ है, लेंस रखा हुआ है। अब तो आप इतना समझ ही सकते हैं, जब भी लाइट रोज सोर्स से निकलेंगी तो ये कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जब ये पैरेलल लाइट रेज, बेटा पहले मैं समझा देती हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या है। सोर्स है, लेंस है और ये एक कार्डबोर्ड है। ठीक, कार्डबोर्ड तो आप समझ ही सकते हैं। अब इस कार्डबोर्ड में ना बेटा हल्का सा छेद किया हुआ है। जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए जैसे ऐसा, मान लीजिए ये कार्डबोर्ड होता और इस कार्डबोर्ड में हम ना यहाँ एक लाइन पतली सी ऐसे छेद कर देते और एक लाइन ऐसे पतली सी यहाँ पे छेद कर देते। अब क्योंकि वो एक होल नहीं है, वो पूरी लाइन में ऐसे छेद है, पूरी लाइन में ऐसे किया गया है, इसलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे छेद कर दिया और यहाँ एक लाइन ऐसे पूरा छेद कर दिया, इसलिए इसे लाइन ना कहे, इसे छेद ना कह के किसे क्या कहते हैं, स्लिट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूरा होल है और यहाँ पूरा होल है। क्लियर? सेम वैसे ही यहाँ पे एक स्क्रीन रखी हुई है। अब ये स्क्रीन में छेद वेद नहीं है, ये स्क्रीन है पूरा। ठीक है, अब देखो यहाँ से लाइट रेज निकलती हैं। ये लाइट रेज लेंस पे पड़ती हैं और लेंस पे पड़ने के बाद इस कार्डबोर्ड में जाती हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर यहाँ पे होल है, ये लाइन पूरा होल है और ये लाइन पूरा होल है, और इसके आगे अगर आप फिर से एक पेपर रख देंगे, इसके बाद मैंने फिर से क्या कर दिया, एक और पेपर रख दिया ऐसे। भाई एक लाइट ये ऐसे रखा हुआ था, एक और ऐसे पेपर रख दिया। ठीक, जैसे मैं समझाना चाहूँ तो एक पेपर यहाँ रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और एक पेपर उसके ऐसे सामने रखा हुआ है होल वाला। क्लियर है? तो अब लाइट रे यहाँ से आएंगी तो आपको इस पेपर में ये वॉल ऐसी ही रखी हुई है। ठीक है, उसके सामने में ये जैसे ये रखा हुआ है, ऐसे ये वॉल रखी हुई है। क्लियर? तो अब समझो कि जब ये होल है, इसके पीछे में ये वॉल रखी हुई है, तो ये जब लाइट रे यहाँ से जाएगी तो ये क्या होता है, यहाँ से जो लाइट रे जाएगी तो इस होल के सामने में आपको क्या मिलना चाहिए, ब्राइट स्पॉट मिलना चाहिए। यहाँ पे होल है, स्लिट है, तो इसके सामने में आपको क्या मिलना चाहिए था, ब्राइट स्पॉट मिलना चाहिए था। बट जब एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया। इसका अपोजिट कैसे हो गया, जहाँ होल था, जहाँ पे स्लिट था, उसके दोनों स्लिट के बीच में हमें मिला क्या, ब्राइट स्पॉट। मतलब देखो ये स्लिट और ये स्लिट, तो ये स्लिट है और ये स्लिट है, और इसके बीच में हमें क्या मिला, इसके बीच में हमें मिला ब्राइट स्पॉट। ये भले मैंने डार्क दिख रहा है, डार्क बनाया है, बट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, मैंने ये सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए बनाया था। तो ये जो स्लिट मिला यहाँ पे दिखना, कायदे से अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने के कारण इस छेद से जब लाइट पार करती बेटा, तो उसे यहाँ पे क्या देना चाहिए था, स्लिट की जगह में ब्राइट स्पॉट देना चाहिए था। इस छेद से जब वो पार करती सामने तो उसे क्या देना चाहिए था, जैसे मान लो यहाँ पे एक सेक्शन। क्लियर? अब यहाँ पे मैं रख देती हूँ कोई दूसरा सेक्शन, ऐसे समझो। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक स्लिट है और यहाँ पे दूसरा स्लिट है। जब ये लाइट यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, यहाँ सामने में ब्राइट स्पॉट। ये वाली लाइट यहाँ से निकल रही, यहाँ जा रही, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पे इस वाली जगह में ब्राइट स्पॉट। लेकिन हुआ क्या, इसके सामने में मिला, इस दोनों के बीच में मिला ब्राइट स्पॉट, और उसके बाद अल्टरनेट फ्रिंजेस मिले, ब्राइट डार्क। इसके ब्राइट मिला तो फिर उसके बाजू वाला क्या मिला, डार्क। फिर उसके बाजू वाला क्या मिला हमें, ब्राइट। फिर उसके बाजू में क्या मिला हमें, डार्क। इस साइड भी वैसे हुआ, मतलब इस प्लेट में एक साइड, ये ऐसे प्लेट है ना, ऐसा प्लेट, तो यहाँ पे मिला एक ब्राइट और फिर इधर मिला डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर इधर भी सेम वैसे ही। तो मतलब हमें सारी चीज़ें कैसे मिली, अल्टरनेट में मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इन्होंने न्यूटन्स की जो कार्पस्कल्स थ्योरी थी उसको पूरा का पूरा गलत ही साबित कर दिया, पूरी वो गलत साबित हो गई। उन्होंने क्या कहा था कि जब सोर्स होता है, सोर्स से जो लाइट रेज निकलती हैं वो पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलती हैं। तो अगर यहाँ से पार्टिकल्स निकलते
तो ये स्लिट के सामने में क्या मिलता, जहाँ पे होल है उसके सामने में ब्राइट स्पॉट मिलता, क्योंकि पार्टिकल्स अगर यहाँ से निकलते तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, यहाँ से पार्टिकल निकलती तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती। तो इन्होंने न्यूटन्स का जो कॉर्पस्कस थ्योरी था उसे पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया, और हमने ये प्रूव कर लिया कि लाइट डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से प्रूफ हो गई कि लाइट डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आप बोलोगे मैम हमने तो पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ा है कि उसमें लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए हमने यहाँ एक नोट लगा के भी मैंने लास्ट में लिखा है, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर बिग ऑब्जेक्ट्स। बिग ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है बेटा जहाँ पे क्या होता है कि लाइट की वेव लेंथ के कंपैरिजन में, ठीक, लाइट की वेव लेंथ के कंपैरिजन में आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो। आई होप आपको रिमेंबर होगा हमारा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो जब मैंने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का डिफरेंस समझाया था, ठीक, वो आप एक बार और अगर हो आपके पास एक बार और चेक करिएगा। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया। किसने प्रूव किया? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने। और किसके लिए ट्रैवल करती है? तो ये जो लाइट होती है ना, ये किसके लिए स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है? जब लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है। लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है भाई? 4000 एंगस्ट्रॉम टू आपका 7800 एंगस्ट्रॉम समथिंग, ये हम लोग लाइट का वेवलेंथ लेके चलते हैं। तो अब एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻10। तो जब इतनी वेवलेंथ का ये होल होगा ना, ये होल कितनी वेवलेंथ का? इस वेवलेंथ का इतना छोटा जब होल बनाओगे तब ये ऐसा फ्रिंजेस मिलते हैं। तो मतलब जब हमारा, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि ये जो एक्सपेरिमेंट है दिस इज द बेस फॉर योर क्वांटम फिजिक्स। मतलब जो पार्टिकल बहुत ज़्यादा वेव ऑप्टिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा, ये क्या है, ये आगे क्वांटम फिजिक्स के लिए बेस क्रिएट कर देता है कि भाई हमने पहले बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए तो पढ़ा, बट हमने उन ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं पढ़ा जिन्हें जिनका जो वेवलेंथ था वो लाइट के वेवलेंथ के आसपास की चीज़ें थी। तो जब हमने लाइट सोर्स को ऐसी जगह से पास किया, ऐसे होल से पास किया जिसका छेद इतना बड़ा था, जिसका होल इतना बड़ा था, मतलब समझो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लाइट है, जहाँ से यहाँ सोर्स है, सोर्स से लाइट निकल रही है, ये जो स्लिट है, इस स्लिट का साइज कितना बड़ा है? लाइट के वेवलेंथ के जितना माना जाता है। कितना छोटा माना जाता है? लाइट के वेवलेंथ के जितना। तब ये फ्रिंजेस मिलते हैं। अब घर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पता चला पुट्ठे में 2 छेद कर लिए और लाइट टॉर्च से लाइट लगा रहे हो और बोलोगे मैडम तो झूठ बोल रही थी, फ्रिंजेस नहीं मिल रहा है। तो भाई वैसा नहीं करना है। ये जो छेद है ना, ये बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, बहुत स्मॉल, तब के केस में हमें फ्रिंजेस मिलते हैं। क्लियर? तो इसीलिए बोला गया कि लाइट डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। किसके लिए ट्रैवल करती हुई हम ऐसा मानते हैं? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसा हो कि लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो। क्लियर हुआ कुछ? ठीक। तो अगर अब ये न्यूटन्स के कॉर्पस्कस थ्योरी को गलत प्रूफ किया इन्होंने ये बताया कि लाइट ऑलवेज डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए करती है। तो फिर लाइट क्या है? लाइट पार्टिकल नहीं है, ये तो इन्होंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या है? तो इन्होंने बताया कि लाइट वेव है। ये जो फ्रिंजेस मिल रहे हैं ना, दिस प्रूव्स दैट वेव नेचर ऑफ लाइट। ये क्या प्रूव करते हैं? लाइट के वेव नेचर को प्रूव करते हैं। अब वो कैसे हुआ? देखो, हमने कल ही पढ़ा था इंटरफेरेंस में कि हमें डार्क, यहाँ खुद देखो क्या मिल रहा है, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ऐसा मिल रहा है। क्लियर? तो ब्राइट स्पॉट हमें कब मिल रहा था? जब इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, हमें ब्राइट स्पॉट मिल रहा था। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, हमें क्या मिल रहा था? डार्क स्पॉट मिल रहा था। ठीक, तो वही मिल रहा है, वही मैंने आगे लिख दिया है। स्पॉट्स वी आर गेटिंग आ अल्टरनेट। हम कैसे स्पॉट्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे? अल्टरनेट स्पॉट्स मिल रहे हैं। क्लियर? हमें यहाँ पे कैसे स्पॉट्स मिल रहे हैं बेटा? अल्टरनेट स्पॉट्स मिल रहे हैं। एंड एट द सेंटर वी आर गेटिंग ब्राइट स्पॉट, देन डार्क ब्राइट कंटिन्यूसली। हमें सेंटर पे कौन सा स्पॉट मिल रहा है? ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। देन आफ्टर द सेंटर वी आर गेटिंग डार्क ब्राइट कंटिन्यूसली। ठीक है, ये देखो इतना समझ में आ गया। फिर देखो मैंने क्या बोला था कि ब्राइट स्पॉट इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क स्पॉट इज ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसने ये बताया कि लाइट क्या है? वेव है। इसने वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूफ कर दिया। अगर आपसे कोई इन फ्यूचर पूछे
विच एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ द लाइट। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हु प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ द लाइट। क्लियर, ये समझ में आया। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे और थोड़ा सा डीप में जाते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि अब ये जो ऐसा था ना एक्सपेरिमेंट में, ये जो था हमने कार्डबोर्ड जिसको हमने ऐसा रखा हुआ था, ये ऐसे रखा हुआ था कार्डबोर्ड हमने, मतलब ये ऐसे अभी खड़ा हुआ है, एक होल यहाँ पे है, एक होल यहाँ पे, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स से ऐसे लाइट जा रही है। ठीक, अब इस कार्डबोर्ड को ना थोड़ा सा उल्टा कर लो, जैसे ये वाली चीज़ है। अब इस कार्डबोर्ड को हम ऐसे देख रहे हैं, समझो ऐसे देख रहे हैं, ये कार्डबोर्ड ऐसे रखा हुआ था ना, अब इसको ऐसे देख रहे हैं कि लाइट सोर्स यहाँ से जा रही है। क्लियर, तो बस वही है, कार्डबोर्ड पहले ऐसे खड़ा हुआ था, अब इस कार्डबोर्ड को 90 रोटेट कर लो, ये ऐसे रखा हुआ है, इसको 90 रोटेट करो तो एक होल यहाँ है और एक होल कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, बस वैसे ही दिख रहा है। अगर ऐसे नहीं रोटेट करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं ऐसे ही रोटेट करो। ठीक है, देखो अब अगर ये मान लिया एक होल है, यहाँ से लाइट रे निकल रही, ये एक दूसरा लाइट होल, दो सोर्स हैं हमारे पास। क्लियर, दो सोर्स हैं। अब ये हमारा क्या है, स्क्रीन है। ये क्या है बेटा, ये आपका स्क्रीन है। ठीक, यहाँ से लाइट रे निकल रही है इस डायरेक्शन में, ये लाइट रे का निकली, यहाँ से रे निकली इस डायरेक्शन में। क्लियर, मान लिया ये दोनों रे यहाँ पे मिली तो इससे बोलते हैं सेंट्रल स्पॉट। अभी सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो देखो। यहाँ से देखो, यहाँ से लाइट रे यहाँ अगर मान लो यहाँ मिलती हैं, सपोज किया मैंने, अगर ये क्या है, ये तुम्हारा कार्डबोर्ड जो तुम लोग लिए थे वो है, ये क्या है आपका स्क्रीन है। क्लियर, लाइट रे कार्डबोर्ड से निकल के किस पे टकरा रही थी, स्क्रीन में टकरा रही थी। दोनों के जहाँ देखो, जहाँ से लाइट रे निकल रही थी यहाँ से, और एक लाइट रे निकल रही थी यहाँ से, दोनों के बीच में क्या बन रहा था, ब्राइट स्पॉट। कहाँ से बन, कायदे से देखो, इस लाइट सोर्स के सामने में ब्राइट बनना चाहिए था, मतलब यहाँ कहीं ब्राइट बनना था, इस सोर्स के आगे में यहाँ पे कहीं ब्राइट बनना था। बट मैंने क्या बोला, जहाँ ब्राइट बनना था वहाँ ब्राइट नहीं बना, उन दोनों जो स्लिट है उसके बीच में ब्राइट स्पॉट मिला था। क्लियर, तो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ इंटरफेरेंस की वजह से। अब इसी की चीज़ को प्रूव करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया था। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ब्राइट स्पॉट कैसे बना, मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो अगर यहाँ दोनों का डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ से सोर्स से लाइट निकली, यहाँ पहुँची, यहाँ से सोर्स से लाइट निकली, यहाँ पहुँची। अब एक बात बताओ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, D है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, D। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D। कैपिटल D इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। स्मॉल d के कंपैरिजन में कैपिटल D बहुत बहुत बड़ा है। स्मॉल d को हम mm में लेते हैं और कैपिटल D को हम मीटर्स में लेते हैं बेटा। ठीक है, ये मीटर्स में आपको दिया होगा इन न्यूमेरिकल्स, और ये आपको mm में दिया होगा। प्लस S1 का ये जो छोटा सा होल दिख रहा है ना आप लोग को, ये छोटा सा होल, सॉरी, और ये S2 का आपको छोटा सा होल दिख रहा है, यहाँ पे होल ये वाला और ये वाला, जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट एंटर कर रही है, ये होल का साइज कितना होगा, पहले भी बताया, ये होल का साइज कितना होगा, लाइट की वेवलेंथ के जितना होगा। ठीक है भाई, हमने ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट किया था इसमें हमने स्प्लिट का साइज कितना लिया था, लाइट के वेवलेंथ के जितना। तभी तो बोल रहे हैं कि स्मॉल साइज होगा तब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती है, वरना बड़े अगर एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे तब तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ये जो होल का साइज है ये किसके बराबर है, आपका लाइट की वेवलेंथ के बराबर। क्लियर, जब एक्सपेरिमेंट यंग्स ने पहले किया था तब तो वो लाइट में किया था, उन्होंने लाइट बल्ब से कर लिया था, बट हम बाद में जब उन्होंने किया तो ये माना कि यहाँ पे जो लाइट रहेगी वो मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स रहेंगे। ये जो लाइट सोर्स रहेंगे ये क्या रहेंगे, मोनोक्रोमैटिक। मतलब अगर सिर्फ या तो रेड कलर की वेवलेंथ हो सकती है, रेड कलर की लाइट जा सकती है, ब्लू कलर की, वायलेट कलर की, जो आपको लेना है, लेकिन हम कौन सा लेंगे, मोनोक्रोमैटिक, मतलब एक ही वेवलेंथ की लाइट। क्लियर, तो इतना समझ में आया कि ये क्या है, क्या समझा अभी तक, ये आपका कार्डबोर्ड, ये आपका क्या है, स्क्रीन। दो सोर्स दो जगह है ना भाई, क्योंकि उन्होंने दो लाइन ही खींची थी और दोनों के डिस्टेंस का भी क्या, बीच का डिस्टेंस भी क्या था, बहुत ही कम। यहाँ से लाइट रे निकली, यहाँ मिली, यहाँ से लाइट रे निकली, यहाँ मिली। अब एक बात बता दो मेरे को, S1P और S2P सेम दिख रहे हैं, S1P एंड S2P हमें इक्वल दिख रहे हैं, इक्वल हैं। ठीक, जब S1P और S2P इक्वल हैं
तो दोनों का देखो पाथ डिफरेंस हो रहा है क्या, पाथ क्या हो रहा है दोनों का, भाई यहाँ से लेके यहाँ पहुँचा यानी ये इसका पाथ है, यहाँ से लाइट सोर्स निकल के यहाँ पहुँचा यानी ये इसका पाथ है। तो जब S1P बराबर है S2P के, मतलब दोनों का क्या है, पाथ सेम है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, S1P S2P आर इक्वल, सो पाथ डिस्टेंस इज सेम, दोनों का पाथ का डिस्टेंस सेम है। ठीक, अब जब दोनों का पाथ का डिफरेंस सेम है मिलता क्या हो रहा है, मतलब कि दोनों का पाथ डिफरेंस भी सेम है। क्लियर, दोनों का क्या डिफरेंस सेम है, पाथ डिफरेंस भी सेम है, मतलब डेल्टा एक्स भी क्या है, ज़ीरो है। भाई अगर दोनों का देखो, ये सेम पाथ कवर कर रहा है, ये वाला लाइट सोर्स सेम पाथ कवर कर रहा है, ये भी सेम पाथ कवर कर रहा है, तो दोनों के पाथ में कोई डिफरेंस आएगा क्या, डेफिनेटली नहीं आएगा, इसलिए डेल्टा एक्स को क्या मान लिया हमने, ज़ीरो मान लिया। ठीक, रटने में ये लिखा हुआ जो है ना उस पर कॉन्सेंट्रेट मत करना, मैं जो बोल रहा हूँ मैंने वही लिख के दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मतलब पाथ सेम है इसलिए दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब पाथ डिफरेंस जब ज़ीरो हो रहा है तो ज़ीरो पाथ डिफरेंस में कौन सा इंटरफेरेंस मिलता है, खुद सोचो। तो ज़ीरो जब देखो कल पढ़े थे ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई क्या होता था, ज़ीरो। भाई कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होती थी तब क्या होता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कॉस फाई मैक्सिमम यानी फाई की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए कॉस की। तो जब कॉस की वैल्यू फाई की वैल्यू 0 है, ठीक, तो कॉस की फाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 0 रख सकते हो, ये 0 यहाँ से आप समझ सकते हो कि कॉस फाई में 0 है, तो 0 वैल्यू रखना स्टार्ट करोगे, फाई में 0 रखोगे तो डेल्टा एक्स भी पहला क्या मिलेगा, 0 ही ना मिल रहा था हमें, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0। मतलब अल्टीमेटली देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास, अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो कल का क्लास फिर से एक बार देखना, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसी वैल्यूज़ आई थी ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक, तो ये वैल्यूज़ आपकी क्या हो जाएंगी, अब पता चल गया डेल एक्स 0 है, मतलब कौन सा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और यहाँ सेंटर पे क्या हो रहा था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जा रहा था, इसलिए डेल्टा एक्स 0 हो जा रहा था। अब डेल्टा एक्स 0 मतलब कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेल्टा एक्स अगर लैम्डा हो जाता तो कौन सा इंटरफेरेंस होता, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेल्टा एक्स अगर 2 लैम्डा होता तो क्या होता, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेल्टा एक्स अगर लैम्डा बाई 2 होता तो क्या होता, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर, देखिए अब आगे चलते हैं, इतना समझ पाए कि क्या हो रहा होगा। सेंटर पे क्यों मिला ब्राइट स्पॉट, सेंटर पे ब्राइट स्पॉट इसलिए मिला बेटा क्योंकि यहाँ से और यहाँ से जब लाइट सोर्स निकली तो वहाँ तक जाने के लिए कोई पाथ डिफरेंस नहीं था, और पाथ डिफरेंस नहीं था मतलब डेल्टा एक्स 0 हो गया, और 0 मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। क्लियर, चलिए इसके बाद हमने बोला था कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो तो सेंटर पे मिल रहा, और उसके बाद क्या मिल रहा, सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, और इधर ही नहीं और नीचे भी है, यहाँ पे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे कंटिन्यूसली में मिल रहे हैं। क्लियर, तो अब हम फाइंड आउट करने जाते हैं कि देखो सेंटर का लोकेशन तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर और डार्क या ब्राइट अगले डार्क ब्राइट कब मिलेंगे। क्लियर है, ठीक है, तो देखो अब मान लो यहाँ पे कि पहला जो देखो यहाँ पे सेम डायग्राम है, कोई डायग्राम में चेंजेस नहीं है, इन दोनों लाइट सोर्स के बीच का डिस्टेंस d है, इन mm लिखा हुआ है, ये d है कैपिटल D, ये सेंट्रल ब्राइट लिखा है मैंने, सेंट्रल में ब्राइट स्पॉट बोलते हैं, सेंट्रल का ब्राइट स्पॉट यानी सेंट्रल ब्राइट, या फिर बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा, दो चीज़ें बोली जाती हैं। अब मान लो कि सेंट्रल ब्राइट से y डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहाँ हमें हमारा पहला ब्राइट स्पॉट मिल रहा है आफ्टर द सेंट्रल ब्राइट ना, ये तो सेंट्रल में तो मिल ही रहा है, इसके बाद हमें पता है कि डार्क स्पॉट मिलेगा, फिर हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा, फिर हमें डार्क स्पॉट मिलेगा, तो हम मान लेते हैं कि अभी फ़िलहाल हमारा सेंट्रल ब्राइट जो सेंटर पे जो पोजीशन है ना यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ब्राइट स्पॉट मिला, इसके बाद वाला जो पहला ब्राइट है वो हमें P पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक, सपोज एट P वी आर गेटिंग आर फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, मान लिया यहाँ पे। क्लियर है, अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि S1P और S2P बराबर होने चाहिए, है ना, S1P और S2P क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जब बराबर होंगे तो डेल्टा एक्स क्या होगा, 0 होगा,
लेकिन अगर ऐसा कंडीशन होता तो फिर से सेंट्रल ब्राइट स्पॉट पे पहुंच जाओगे, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, देखो, तो ये S1P और S2P बराबर होने चाहिए। तो जब बराबर होंगे तो हम तो फिर यही वाले ब्राइट स्पॉट पे पहुंच गए, अगले ब्राइट स्पॉट पे तो नहीं पहुंचे ना। तो कैसे लिख सकते हो, तो मान लिया यहाँ पे क्या है P स्पॉट। अब देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो दोनों की बराबर ही है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स फॉर नेक्स्ट ब्राइट स्पॉट। भाई देखो, यहाँ से यहाँ तक तो बराबर ही है, तो वो तो ब्राइट स्पॉट देगा ही देगा, लेकिन ये वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमें अगला ब्राइट स्पॉट मिले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिसके लिए हमें अगला ब्राइट स्पॉट मिल जाए। ठीक है, चलो देखो, तो देखो यहाँ पे क्या किया, मान लिया ये जो एंगल था, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला, ये जो लाइन बन रही है ना, जो P पॉइंट है, पॉइंट का जो एलिवेशन है वो थीटा है। ठीक, तो ये वाला जब ये एंगल थीटा है, कौन सा एंगल, चलो थोड़ा सा देखो, जब ये वाला एंगल थीटा है, मतलब ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये ऐसे बनी हुई है, ये वाला, ये पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है तुम्हारा, इस पॉइंट का एंगल अगर थीटा है, क्लियर, तो यहाँ पे जो ये लाइन गई है, ये सोर्स से गई है S1 से, और ये गई, ये S1 से गई है, और ये S2 से गई है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट किया है, तो ये वाला एंगल 90 हो गया, ये छोटू वाला एंगल 90, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। को समझ पाए रही, ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा, ये थीटा तो ये वाला 90 माइनस, ये वाला 90 माइनस थीटा, जब ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला थीटा, क्योंकि ये 90 है। क्लियर, तो बस वैसे ही टाइप की कुछ चीज़ थी कि ये वाला एंगल क्या आ गया, थीटा आ गया। ठीक, दिस एंगल इज थीटा। तो जब ये एंगल थीटा आ रहा है आपका, तो साइन थीटा आप क्या लिख सकते हो, सोचो, साइन थीटा क्या लिखते हैं अपन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। कुल मिला के साइन थीटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है कि भाई अगर इसको ब्राइट स्पॉट लाना है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स लिख लिया, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, डी, तो साइन थीटा हो गया हमारा डेल्टा एक्स बाय डी। ठीक, यहाँ से डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर लिया, क्या लिख सकते हैं, डी साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय डी, एक ही मतलब है, जैसे लिखना चाहो। आपको पता है कि जब साइन थीटा या थीटा, आपको मालूम है कि ये जो हम होल ले रहे हैं ये बहुत छोटा छोटा है, कितना, 10⁻⁻10 के लेवल का है ना, मतलब बहुत स्मॉल है। तो ऑब्वियसली ये जो एलिवेशन है, ये एलिवेशन भी क्या होंगे, और एक तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है कि लाइट सोर्स से जब लाइट निकल रही हैं और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये जो लाइट आएंगी उनका एंगल ऑलमोस्ट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक, तो जब बहुत कम होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, और जब थीटा के बराबर होगा तो साइन थीटा, टेन थीटा सब क्या होते हैं, जब एंगल स्मॉल होता है तो थीटा के बराबर हो सकते हैं। तो क्या मैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल एक्स बाय डी, टेन थीटा इज इक्वल्स टू डेल एक्स बाय डी। कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया, थीटा बहुत स्मॉल था इसलिए साइन थीटा को टेन थीटा लिख दिया। क्लियर, देखो इतना कुछ समझ पाए। सबसे पहले क्या किया, दो सोर्स थे, वहाँ से लाइट रे निकाल ली, सेंटर पे तो ब्राइट स्पॉट मिलता है, पता चल गया, बट अगला ब्राइट कहाँ मिलेगा ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अगला ब्राइट कहाँ मिलेगा, हमें कहीं पे भी मिलता हो, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई ये कितना होगा, ये फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, मतलब ये तो डिफरेंस 0 दे रहा है पाथ का, मतलब यहाँ ब्राइट देगा ही। तो यहाँ ब्राइट के लिए इसको कितना होना चाहिए, वो हम अगले ब्राइट के लिए इसको कितना होना चाहिए ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब देखो, तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक तो हमने टेन थीटा को क्या लिख लिया, डेल्टा एक्स बाई डी, और टेन थीटा आप डायग्राम से भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से देखो टेन थीटा निकाल सकते हो क्या, टेन थीटा ऑब्वियसली निकाल सकते हो, ये थीटा है, टेन थीटा निकालोगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार यानी वाई बटे डी। यहाँ से अगर टेन थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, वाई बाई डी लिखोगे ना, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया y बाई डी। अब दोनों को मर्ज कर दो, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, तो क्या आ जाएगा, डेल एक्स बाई डी और y बाई डी। ये हमारी एक कंडीशन निकल गई
कि हमने ये मान के ये कंडीशन निकाली कि भाई फर्स्ट ब्राइट स्पॉट कहाँ पे होगा, ठीक। माना है फर्स्ट ब्राइट स्पॉट के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। व्हाट इज डेल्टा एक्स? पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको पता है कि ब्राइट स्पॉट के लिए डेल्टा एक्स क्या होता है बेटा, एन लैम्डा होता है। तो डेल्टा एक्स की जगह एन लैम्डा रख दिया और वाई की वैल्यू निकाल ली। व्हाट इज वाई? वाई इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट स्पॉट। आप खुद देखो वाई क्या है, पोजीशन ऑफ ब्राइट स्पॉट है, क्लियर। तो y इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट स्पॉट। तो ये क्या आ गया, एन डी लैम्डा बाई डी आ गया। सिर्फ यहाँ से y निकाल लिया। डेल एक्स है क्या है, पाथ डिफरेंस है। किसके लिए पाथ डिफरेंस है? ब्राइट स्पॉट के लिए। तो वो वैल्यू पुटअप कर दिया, क्लियर। फिर सेम ऐसे ही आप किसके लिए निकाल सकते हो, डार्क स्पॉट के लिए भी निकाल सकते हो। डार्क स्पॉट के लिए पाथ डिफरेंस कितना हो, देखो डार्क स्पॉट भी कैलकुलेट करने जाओगे तो मैथड तो सेम ही होगी। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा ही पॉइंट पी सपोज करना पड़ेगा। पी सपोज किया, उसके लिए भी सारी चीज़ें क्या होगी भाई, ये डेल्टा एक्स डिफरेंस ही तो फाइंड आउट करना है उसमें भी कि ये डिफरेंस कितना होना चाहिए डार्क स्पॉट के लिए। और ये डेल्टा एक्स किस पे डिपेंड करता है, ये डेल्टा एक्स डिपेंड करता है 2n-1 लैम्डा अगर होगा, ठीक है। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस अगर क्या होगा, ये सॉरी डिवाइडेड बाय 2 भी है ना, 2n लैम्डा बाय, तो ये आई गेस 2d आएगा आपका, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या होता था, लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, सॉरी 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। जब ये वैल्यूज़ आती थी डेल्टा एक्स की, तब आपका क्या रहता था, डार्क स्पॉट रहता था। तो अभी इन वैल्यूज़ को रख देना यहाँ पे इस डेल्टा एक्स की जगह में, तो आपको सारी क्या मिलने लगेंगे, ब्राइट स्पॉट मिलने लगेंगे, ठीक। इतना कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से देखना। अभी तक ओवरऑल समराइज करके अगर मैं देखूँ तो क्या क्या पता चल गया। एक तो ये पता चल गया कि लाइट क्या है, वेव है, लाइट पार्टिकल नहीं है। लाइट पार्टिकल के जैसा बिहेव करती है, किसके लिए बिहेव करती है, बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए बिहेव करती है, क्लियर। जहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसकी वेव लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, सिर्फ वहाँ पे लाइट एक पार्टिकल के जैसे बिहेव करती है। सेंटर पे क्या मिलता है, ब्राइट स्पॉट मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ के लिए पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है। उसके बाद अल्टरनेट क्या मिलता है, डार्क ब्राइट ऐसे स्पॉट्स मिलते जाते हैं, क्लियर, ठीक। अब देखो अगर मैं पूछूं कि सेंट्रल ब्राइट के बाद व्हाट इज योर फर्स्ट ब्राइट पॉइंट, सेंट्रल ब्राइट के बाद आपका पहला ब्राइट कहाँ पे मिलेगा, तो आपके पास फॉर्मूला है दैट इज एन डी लैम्डा बाई डी, यहीं पे मिलेगा ना फर्स्ट ब्राइट। तो एन डी फर्स्ट ब्राइट पूछ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, डी लैम्डा बाई डी डिस्टेंस के बाद। अगर आपसे पूछा कोई कि सेंट्रल ब्राइट के बाद सेकेंड ब्राइट कहाँ मिलेगा, तो दैट विल बी 2d लैम्डा बाई डी डिस्टेंस पे मिलेगा, क्लियर। 2d लैम्डा बाई डी डिस्टेंस के बाद अगर आपसे पूछ रहा है कि सेंट्रल ब्राइट के बाद आपका थर्ड ब्राइट कहाँ मिलेगा, एन डी लैम्डा बाई डी। सेम वैसी इफ़ आई एम आस्किंग सेंट्रल ब्राइट के बाद आपको फर्स्ट डार्क कहाँ मिलेगा, फर्स्ट डार्क, तो फर्स्ट डार्क के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे वैल्यू 1 रखो। फर्स्ट डार्क पूछ रहा है ना, तो n इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट डार्क मतलब n इज इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, लैम्डा डी बाई 2d, लैम्डा डी बाई 2d हो जाएगा, क्लियर। फिर सेकेंड डार्क आपको कहाँ मिलेगा, 2 रखोगे तो क्या पता चल जाएगा, 3 लैम्डा डी बाई 2d, 5 लैम्डा डी बाई 2d। तो ये आपके आप ऐसे स्पॉट्स निकाल सकते हो। आपको सिर्फ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट के बाद आपको फर्स्ट ब्राइट फाइंड आउट करना है, सेकंड ब्राइट फाइंड आउट करना है, थर्ड ब्राइट फाइंड आउट करना है कि कब मिल रहे हैं, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका फॉर्मूला हुआ, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसे फॉर्मूले याद होने ज़रूरी हैं, ठीक है। इसलिए याद होने ज़रूरी हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे बेटा। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 11th डार्क एंड 10th वाइट, 11th डार्क एंड 10th ब्राइट ऑन द सेम साइड ऑफ द ब्राइट। 11 देखो ये ब्राइट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हमारा ब्राइट पॉइंट। अब 11th डार्क 10th ब्राइट क्या बोल रहा है, चलो मैं बता ही देती हूँ।
जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ब्राइट पॉइंट है, क्लियर, सेंट्रल ब्राइट है। अब आपको मैं बोलूँ सेंट्रल ब्राइट के सेम साइड में, सेम साइड ऑन द सेंट्रल ब्राइट 11th डार्क क्या होगा, 11th डार्क, तो 11th डार्क मतलब 2n-1 इंटू में क्या है, इंटू में क्या है आपका फॉर्मूला, दैट इज डी लैम्डा बाई 2d है, ठीक है। तो 11th डार्क है तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22, 22 माइनस 1 21 डी लैम्डा बाई 2d है, तो ये हो गया मेरा 11th डार्क। 10th ब्राइट अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, 10th ब्राइट, तो 10th ब्राइट का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होगा, 10th ब्राइट का फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं, एन लैम्डा डी बाई डी, तो 10th बोल रहा है तो 10th लैम्डा डी बाई डी। अब इन दोनों में आपको क्या पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, तो ये इसलिए फॉर्मूला याद रखना कि 11th डी बोल रहा है, 11th डार्क बोल रहा है, 10th डार्क बोल रहा है, 13 डार्क बोल रहा है, आप कुछ भी डार्क निकाल सकते हो। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मेरे को प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। चलिए बेटा फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपके कल में, कल हम इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।